नमस्कार, मैं एस्ट्रो राजीव आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। अभी तक आपने मुझे अलग अलग वीडियोस में देखा, बड़ा अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। और आज मैं हूँ एक ऐसे पॉडकास्ट में जिसको मैं होस्ट कर रहा हूँ। सोचा क्यों ना ऐसा पॉडकास्ट बनाया जाए जिसमें उन लोगों को लाया जाए जो वाकई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पर्दे के पीछे। आज मेरे साथ हैं वैदिक शिवम शास्त्री, जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और कहाँ से हैं? बनारस से, वही नगरी जो शिव जी की नगरी है। आइए आपको मिलाता हूँ वैदिक शिवम शास्त्री, जो शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, जो मेरे हर एक पूजा में जो क्लाइंट्स आते हैं, आप लोग आते हो, कनेक्ट करते हो और पूजा करवाते हो, वो ये हैं जो हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं और क्लाइंट्स को अच्छी से अच्छी पूजा कराते हैं जिससे उन्हें लाभ हो। तो मिलते हैं वैदिक शिवम शास्त्री। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार राजू जी, और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा रहा, कैसे है, थोड़ा सा आप बहुत बताइए अच्छा अपने। लगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आपको तो सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप अपने साथ हमें इस सोशल मीडिया के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर राजीव सर जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने इस स्थान पर हमें बैठाया। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ जी कि कल एकादशी के माध्यम से चतुर्मास का प्रारंभ हो चुका है। जी शास्त्री जी। चतुर्मास में हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं, पंडित जी हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल चतुर्मास में हमें क्या करना चाहिए, और नारायण की पूजा हमें क्यों बंद करना चाहिए। बिल्कुल शास्त्री जी, आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझना चाहेंगे आपसे। अभी बहुत सारा डिस्कशंस करना है कि हम बहुत सारे रुद्राभिषेक कराते हैं, पूजा का स्थान क्या है, पूजा कब करते हैं, ये रुद्राभिषेक कैसे शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा अभी आप जो बता रहे थे कि ये समय जो शुरू हुआ है, इस समय सावन का समय है, तो कुछ ऐसा बताते हुए चलिए जो हमारे जो ऑडियंस है उनको मज़ा आ जाए और वो सीख सकें और समझ सकें और समझें कि इस रुद्राभिषेक और शिव जी की आराधना से हमारे कुंडली में जो अलग अलग ग्रह दोष होते हैं उनका कैसे निवारण हो सकता है। तो शास्त्री जी थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। आइए आपको हम बताते हैं। जी सभी दर्शकों को जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय श्री सीताय पतये नमः। हाँ, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की की जय। जय। यह पवित्र श्रावण मास बहुत ही उत्तम है, जो कि 29 जुलाई से यह प्रारंभ होगा और 28 अगस्त तक ओके का समापन है। ओके इस जी बीच में सभी श्रद्धालु गणों का, बहुत ही महानुभावों का बहुत ही अनुगम रहता है, इच्छा रहता है कि हमें किस चीज़ से, किस द्रव्य से प्रभु को प्रसन्न किया जाए, इस किस सामग्री से हम भगवान का पूजन करें जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो। सिद्ध हो, बिल्कुल। तो आइए हम आपको बताते हैं कि शिव जी का किस द्रव्य से, किस सामग्री से पूजन करना चाहिए करना जी, चाहिए। बिल्कुल। भगवान शिव के अनेकों प्रकार से, अनेकों द्रव्य से अभिषेक, रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जिससे हमारे अनेकों प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है, हमें अनेकों प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। हमारे व्यापार में किसी प्रकार का रुकावट है तो व्यापार की हमारी वृद्धि होगी। जिसके विवाह में विलंब हो रहा है, शिव जी की कृपा से उसका विवाह शीघ्र हो सकता है। जो हमारे भक्त दर्शनाल अभिलाषी कष्ट से पीड़ित हैं, रोग व्याधियों से पीड़ित हैं, उससे भी छुटकारा मिल सकता है। कैसे? अच्छा। पवित्र श्रावण मास के रुद्राभिषेक करने मात्र से। हमें किस द्रव्य अथवा सामग्री से भगवान का पूजन करना चाहिए, आइए हम सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं। कुछ आपको बहुत ही सटीक और अचूक उपाय बताते हैं बहुत बढ़िया कि हमें कैसे पूजन शिव जी का करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर हमें पापों से क्षय, आध्यात्मिक शुद्धि के लिए, जी पापों का क्षय और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए अगर हमें पूजन भगवान का अभिषेक, रुद्राभिषेक करना है, तो हमें शुद्ध अपने घर के जल से गंगा जल मिश्रित कर वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर, और हमारे राजू
एस्ट्रोलॉजर राजू सर से आप संपर्क भी कर सकते हैं। द- और आपको ऐसे ही हम बताते हैं कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपका जो मनोअभिलाषा है कि हमें इस कार्य को करना चाहिए, इससे हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, उससे कैसे किया जाए, तो हमें शीघ्रातिशीघ्र अपने नगर के समीप के गौशाला से शुद्ध दही लाकर उससे भगवान शिव जी का अभिषेक कराना चाहिए। ओके। बहुत लोग पूछते हैं पंडित जी घर में बहुत से प्रकार के रोग व्याधियां आ गई हैं, इसको कैसे किया जाए। बिल्कुल राजीव सर जी आपको बहुत, आपके माध्यम से दर्शकों को बहुत ही अच्छे को सटीक उपाय बताने जा रहे हैं। बड़े बड़े कमाल है। ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, इसको आप सभी लोग देखिएगा, ये पूरा ब्रॉडकास्ट आप सभी लोग देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर राजीव जी के नाम से है, इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी पीड़ित कष्टों के घर में यह वीडियो पहुंच सके, उनको लाभ हो सके, लाभ मिल सके, बिल्कुल। इस वीडियो का सभी का लाभ मिल सके। हमें स्वास्थ्य संबंधी, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का पीड़ा हो, किसी प्रकार से हम रोग व्याधि से कष्ट से पीड़ित हो, तो हमें शुद्ध गौ माता के दुग्ध से भगवान का रुद्राभिषेक वैदिक ब्राह्मण के द्वारा करा लेना चाहिए। अगर आप सपरिवार के साथ बैठकर बड़े ध्यान मुग्ध के साथ भगवान शिव का दुग्ध के साथ अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, आपको हम बताते हैं कि आपको 100% इससे लाभ मिलेगा। जी जी बिल्कुल। आप परंतु सावधान होकर सुनिएगा। क्यों? क्योंकि आपको किससे कराना है, हमें अपने नगर के वैदिक ब्राह्मण से, वैदिक ब्राह्मण जो मंत्र की शुद्धियों का ध्यान देकर बिल्कुल शुद्धता और आध्यात्मिक का निर्वाह करते हो, अपने नगर के मंदिर में जाकर अपने वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक हमें कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग द्रव्य हैं जिनसे हम रुद्राभिषेक करते हैं, तो उन पे आप एक एक करके प्रकाश डालते जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसे कभी कभी होता है कि हमें संतान, बहुत लोग पीड़ित रहते हैं संतान से कि हमें संतान का सुख नहीं मिल रहा, हमारी समृद्धि अग्रसित आगे की तरफ बढ़ नहीं रही है, तो हमें किस चीज़ से करना चाहिए बिल्कुल रुद्राभिषेक। बहुत लोगों की सुनने की इच्छा रहती है, तो आइए हम आपको बताते हैं। हमें शुद्ध दही और दुग्ध से अगर हम पूर्ण रूप से निर्वाह कर कर वैदिक ब्राह्मण के द्वारा इस पूजन व अभिषेक को संपन्न करते हैं शुद्धता के साथ, और बड़े सटीक के साथ सुनिएगा, मन में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना अगर विश्वास के तो- आपके मन में जी विश्वास नहीं है तो आपका कार्य सिद्ध नहीं नहीं होगा। सही बात है। आप जैसे हम किसी नगर में जाते हैं, राजीव सर जी, अगर हम किसी नगर में जाते हैं, हम उस नगर में रह रहे हैं जी, तो वहाँ का कोई नेता है, राजनेता है, बिल्कुल हम उस राजनेता के ऊपर जैसे विश्वास कर लेते हैं कि भाई हम इनके साथ रह रहे हैं, अब हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं है, उसके ऊपर हम जितना विश्वास कर लेते हैं, अगर वह परमपिता परमेश्वर जटाधारी शिव शंभू के ऊपर हम उतना विश्वास कर लें, तो हमारा 99% नहीं 100% कार्य सिद्ध हो। साल सिद्ध होगा। विश्वास बहुत इसमें जरूरी किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। नहीं है। बिल्कुल विश्वास जरूरी है। आइए हम आपको और भी आगे की बात बताते हैं, हमें किस किस द्रव्य से और भी कार्य करना चाहिए, पूजन शिव जी का करना चाहिए। तो ये भी बताते चलिए शास्त्री जी की, जैसे ये आपने अभी तक बताया कि संतान के लिए तो कौन कौन सी, जैसे किसी दूसरे से शहद से करेंगे या फिर हम गन्ने के रस से करेंगे, तो किन किन चीज़ों में लाभ होगा, और कौन सा मंत्र, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्र स्पेशली बोला जाता है, जिससे कि लोगों को पता चले कि शिव जी की जब हम उपासना कर रहे होते हैं, शिव जी की जब हम पूजा कर रहे होते हैं, इन मंत्रों का बड़ा लाभ होता है। तो आप वो भी ज़रा प्रकाश डालिए, तो लोगों को पता चलेगा। जी जी अवश्य, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है राजीव जी। आपको हम बताते हैं कि हमारे श्रीमद् भागवत कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है जी। अगर हम इसका शुद्ध आचरण वैदिक ब्राह्मण के संरक्षण में
हम्म, इस अनुष्ठान को कराते हैं। गोपाल सहस्र नाम का पाठ करा लें। बिल्कुल। देवकी श्रुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं गतः वाह, क्लीं ओम। इस मंत्र का अगर हम शुद्ध उच्चारण के साथ 1.25 लाख मंत्र का जप कर लें तो इससे हमें 100% लाभ की प्राप्ति मिलता है। होगी, परंतु बिल्कुल। हमें उसमें 100% विश्वास रखना पड़ेगा। एक बार शास्त्री जी वो बोल देंगे मेरे दर्शकों के लिए ये वाला मंत्र दोबारा से, थोड़ा सा हो सकता है उन ठीक से ना सुन पाए तो उनको भी हाँ और जी, अच्छे बिल्कुल। ये मंत्र क्या है ये? देवकी श्रुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं गतः वाह। क्लीं ओम। यह मंत्र है। आप इसको, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और बहुत ध्यान से सटीक तरीके से सुनिएगा। और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप करने में सामर्थ्यवान नहीं है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर राजीव सर जी से आप संपर्क कीजिए। इनके साथ इनकी टीम में बहुत ही शुद्ध वैदिक काशी विश्वनाथ से जुड़े हुए हैं। इन आपसे अच्छे से अच्छे आपके अनुष्ठान के कार्य को सिद्ध कार्य को बिल्कुल, करें। बिल्कुल। आइए हम आपको फिर बताते हैं जी। कि जैसे कभी कभी कहते हैं कि पंडित जी हमारा बच्चा बड़ा ही लूज है, हम्म, उसमें किसी प्रकार का तेज नहीं दिख रहा है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, हम किस द्रव्य से भगवान का पूजन करें उससे हमें लाभ मिले। बिल्कुल। माता गौ के शुद्ध देसी घी से अगर हम भगवान का लेपन कर दें, भगवान का अभिषेक रुद्राभिषेक कर दें, जी, विश्वास के साथ 100% आपको बताते हैं यह अचूक और सटीक उपाय हमारे कई दर्शकों ने इसको अपनाया है और उन्हें 100% लाभ मिला है। बिल्कुल, बताइए बताइए सलाम। कभी कभी आपको बताते हैं कि पंडित जी पूछते हैं, हमारे यजमान आके पूछते हैं, पंडित जी हमारे बच्चे के अंदर कड़वाहट बहुत है, कड़वी जबान है। कड़वी जबान। क्या किया आजकल जाए? तो ये बात चलता है, बहुत देखे हैं लोग, बच्चे आजकल ऐसे हो गए, इतना बोलते हैं, घर में चिड़चिड़ापन है भी उनके चिड़चिड़ापन है, लोगों में भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है। बिल्कुल, ये इसका तो समाधान बहुत ज़रूरी है और इसी से परिवार में टकराव भी बहुत आज होता है। आइए आपको हम बहुत ही सटीक उपाय बताते हैं। बिल्कुल, बताइए बताइए। आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी, जी। आपके दर्शकों को भी यह लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे तो और लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। हमें किस द्रव्य से इस भगवान का पूजन करें कि हमारे वाणी में मधुरता, आध्यात्मिक में हमारे उन्नति आए। जी। तो बहुत ही सरल उपाय है। शहद। अच्छा। भगवान का अगर शहद से, जी, नाम भी देखिए कितना, शहद लेने से ही मन में टपके आ जाते हैं। शहद। शहद से भगवान शिव का अगर हम रुद्राभिषेक उनका लेपन करते हैं तो राजीव जी आपको 100% कहता हूं, इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। उस बच्चे के मन में मधुरता, उसके वाणी में मधुरता, आध्यात्मिक उन्नति का विकास 100% होगा। बहुत बढ़िया, उत्तम। और जैसे किसी को पढ़ाई में नहीं बन कर पा रहा, लोग बच्चे कुछ ऐसे होते हैं मेहनत बहुत करते हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही, तो शास्त्री जी ऐसा कौन सा चीज़ रुद्राभिषेक में या शिव जी का ऐसा कोई मंत्र हो जिसको हमें सावन के टाइम पे या सोमवार के समय, शिवरात्रि पे करना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि का विकास हो सके, जिससे उनको लाभ मिल सके? ऐसा कोई मंत्र है तो वो भी बताइए जी। और कैसे बोलते हैं, क्योंकि ना हमारे दर्शक सबसे ज़्यादा वो लोग होंगे जिन लोगों को सही से मंत्र बोलना नहीं आता, वो ये बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मंत्र को बोलें कैसे, तो उसका मंत्र की शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता। हाँ, वो जरूर बताइए। जी राजू साहब, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है जी। आपको बहुत ही सटीक उपाय हम बताते हैं, जी। बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। गणेश नाशन स्तोत्रम। अच्छा। अगर हम उस बच्चे को गणेश नाशक स्तोत्रम का पाठ कराते हैं जी, उसके लिए, या स्वयं वह बच्चा इस गणेश नाशक स्तोत्र का पाठ करता है तो 100% उसको, उसके विद्या में वृद्धि 100% होगा। जी, बिल्कुल।
एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। वाह, बहुत बढ़िया। यह गणेश जी का मंत्र है। इसका जप वह हर बुधवार को 108 बार। मंत्र क्या है? एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। जी, बहुत बढ़िया। 108 बार वह बालक अगर हल्दी का टीका लगाकर मस्तक में और कंठ में, पहले करना क्या है? पहले गणेश जी के चरण में चढ़ाना है, गणेश जी का लेपन करना है। फिर उस टीको जो हाथ में लगा हुआ टीका है उसे मस्तक में लगाकर कंठ में लगाना है और 21 दुर्वा का गट्ठ बनाकर भगवान गणेश के चरणों में विराजमान कर दे, स्थापित कर दे। और एक इस जो हमने अभी मंत्र बताया था उस मंत्र का 108 बार वह व्यक्ति, वह जातक अगर उसका पाठ करता है, मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके विद्या में माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, उसके बुद्धि का विकास 100% होगा। यह अचूक और सटीक उपाय कई लोगों ने इसको किया है और उसको लाभ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि इसका लाभ मिलेगा। तो एक और बताइए शास्त्री जी, जैसे लोग महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, पढ़ते भी होंगे और आज तो यूट्यूब पे सुना भी होगा। एक बार आप चूँकि शिव जी के नगरी के हो और आप बहुत अच्छे काफ़ी दिन से इसको करते रहे हो, तो आप जो शिव जी का मंत्र है, जो महामृत्युंजय मंत्र है, जी। आप एक बार बोल के बता देंगे जिससे कि हमारे जो दर्शक उनको पता चले कि सही उच्चारण क्या है, क्योंकि उच्चारण बहुत ज़रूरत होता है, वो सही होना चाहिए, नहीं तो मंत्र का लाभ नहीं मिलता। देखिए राजीव जी, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है कि जो शुद्धता जी, हम पहले तो आते हैं यहाँ पर कि अगर हम कोई वस्तु सामग्री हम प्लेट रखते हैं अपने सामने खाने की, हम बिल्कुल। भोजन करने जाते हैं तो उसमें कितनी बार देखते हैं प्लेट में कोई गंदगी तो नहीं है। हम टिश्यू से कई बार उसको साफ करते हैं जी। उस जल में देखते हैं बार बार झाँक कर कोई वस्तु तो नहीं पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसको हम ग्रहण करते हैं। अगर हम बार बार उस प्लेट को साफ कर रहे हैं, बार बार उस जल में हम देख रहे हैं झाँक कर, फिर उसको ग्रहण कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि अपने शुद्धि के लिए, अपने शरीर के बचाव के लिए, बिल्कुल। इसी प्रकार से मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। इसका शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए? जी बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप तो करा लिया, पर हमें कोई लाभ नहीं हुआ। बिल्कुल, लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अगर कोई किसी भी कार्य को हम सहृदय उस चीज में, उस कार्य में हम निष्ठावान होकर कार्य को करते हैं तो वह कार्य बनता है। बिल्कुल। महामृत्युंजय का मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है राजू जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शिव जी के बहुत बड़ा मंत्र है और इससे बहुत लाभ होता है। और अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, हमसे जुड़ते हैं और उनको शारीरिक पीड़ा भी होती है या कभी कभी बहुत ज़्यादा कष्टों में गिरे होते हैं, तो आपने वो किया है और लोगों को लाभ भी बहुत हुआ। तो एक बार थोड़ा अगर आप उसको थोड़ा सा सुना सकते हैं, जो मंत्र जो पूरा बोला जाता है तो उसका सही उच्चारण क्या है, तो लोगों को पता चल जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं। जी। मंत्र का उच्चारण कहते हैं जी। ओम ह्रौं जूं शः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः श्रौं जूं सः ह्रौं ओम। ये पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र है। और मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
तो इसका मतलब लोग आधा ही पढ़ते हैं इसका, ये पूरा तो आपने जो बताया वो ये पूरा है ना? जी, अगर हम पूर्णतः महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण 1.25 लाख करते हैं, उस जातक उस व्यक्ति को 100% लाभ मिलेगा। मेला भी है और हमने लास्ट में किया था। कई सारे हमारे दर्शक जो जुड़े हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़ते रहते हैं, उनके लिए हमने कराया था। शास्त्री जी की उनको करवाया और लाभ भी हुआ। ये बहुत ज़रूरी है। महामृत्युंजय मंत्र तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप घर में रेगुलर भी करते हैं, समय समय पर अपने घर पे करवाते रहते हैं, या आप रेगुलर शाम के 6 से 6:30 के बीच में, शाम का टाइम में भी अगर आप एक माला करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। बिल्कुल राजीव जी, उस व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर ही नहीं सकती हैं। जिस घर में महामृत्युंजय हनुमत चालीसा का नित्य पाठ होता हो। इसी पवित्र श्रावण मास में हमारे यजमान, हमारे दर्शक कभी कभी पूछते हैं, पंडित जी हमारा सर्वांगीण कल्याण कैसे हो? बहुत लोग पूछते हैं, पंडित जी सर्वांगीण कल्याण क्या है? जी बिल्कुल, बहुत लोग पूछते हैं। हम कहते हैं कि सर्वांगीण कल्याण हो आपका, तो कहते हैं पंडित जी ये सर्वांगीण होता क्या है? बिल्कुल, जो पूर्ण रूप से कल्याण कर दे वही सर्वांगीण है। और किस चीज से, किस द्रव्य से प्रभु की पूजन व रुद्राभिषेक किया जाए पवित्र श्रावण मास में, हमें इसका लाभ मिले? तो पंचामृत से। पंचामृत से अगर वह व्यक्ति अपने घर में रुद्राभिषेक कराता है तो उसे 100% सर्वांगीण कल्याण का, मनोकामना की पूर्ति होता है। बहुत लोग पूछते हैं, पंडित जी पंचामृत किस किस द्रव्य से बनता है? बहुत लोगों का प्रश्न रहता है। बिल्कुल, बहुत सारे पूछते हैं। तो सर्वप्रथम माँ गौ माता के सर्वप्रथम दुग्ध, जी, दही, प्राकृतिक रसों का शहद, घी, बिल्कुल, और गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनता है। बिल्कुल। उस पंचामृत से अगर व्यक्ति अपने घर में रुद्राभिषेक कराता है तो 100% उसका सर्वांगीण सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है। राजीव जी, एक बहुत ही अजीब सा प्रश्न है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी घर में सुख समृद्धि खूब है, खूब धन है, खूब व्यापार चल रहा है, बच्चे भी अच्छे अच्छे अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं जी, परंतु मानसिक शांति नहीं। बहुत ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी परेशान है। बहुत बहुत आते हैं ऐसे मेरे पास। अगर हमारे पास सब कुछ उपस्थिति हो, अगर उस व्यक्ति को मानसिक रूप से टॉर्चर कर दिया जाए राजू जी, उसका सर्व करा धराया का धरा रह जाता। बिल्कुल। तो पूछते हैं, पंडित जी ऐसा हमें कोई उपाय बताइए जिससे लाभ हो उनको मानसिक। तो इस उपाय से आप चूकिएगा नहीं। इस पवित्र श्रावण मास में नारियल के जल से भगवान का रुद्राभिषेक करना न भूलिएगा। बहुत ही उत्तम। नारियल का जल, नारियल के जल से भगवान का रुद्राभिषेक जो व्यक्ति करता है तो उसका मानसिक शांति उसे 100% मिलता है। उसके घर में मानसिक शांति की वृद्धि होती है, परंतु आपका विश्वास 100% होना चाहिए। आइए हम आपको एक उपाय और बताएं। जी बिल्कुल। बहुत 100% में से 65% लोगों का क्वेश्चन रहता है, पंडित जी बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु हमारे व्यापार नहीं चलता, नंबर काम नहीं बनता, इतने मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। नहीं होती। कभी कभी हमें आध्यात्म का, जी, हमारे ऋषियों मुनियों ने जिस
कामना को हम ऐसे भारत भूमि में जन्मे हुए हैं जिसे भारत माता कहा जाता है। उस भूमि पर हम साधु महात्माओं के संरक्षण में पले बड़े हैं। हमें उनकी जो उनकी धरोहर है हम उनको ही भूल जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उनके धरोहर को भूल जाएंगे हमारा विकास होने वाला बिल्कुल नहीं। तो शास्त्री जी, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि जैसे लोगों को एक ऐसे रोग होते हैं जो असाध्य होते हैं, तो हम आते हैं, लोग पूजा भी करवाते हैं हम, तो मैं चाहता हूं कि आपके ही माध्यम से हमारे दर्शकों को पता चले कि कोई ऐसा भी हम मंत्रों का उच्चारण से या जो असाध्य बीमारी है उनमें कुछ हमें रिलैक्स मिल सकता है। हालांकि हमारे साइंस में तो चीज़ें नहीं हैं, जो असाध्य हैं वो तो सही नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ कोशिश करें जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं उनके शरीर की पीड़ा कम हो सके, कुछ ऐसा मंत्र जो जी पढ़ा जा सकता है और कैसे है, कौन सा मंत्र, प्लीज हमारे बताओ। वेदों में इसका भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। जी इस पवित्र श्रावण मास में अगर किसी भी व्यक्ति के घर में बीमारियां हैं वो खत्म ही नहीं हो रही है, वो डॉक्टरों के पास इलाज करते करते थक गया हो। देखो, हम यह नहीं कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर तो जाना है। हमें आध्यात्म का भी सहारा लेना चाहिए और साइंस का भी सहारा लेना चाहिए, बिल्कुल, परंतु अपने शिष्टाचार अध्यात्म को नहीं भूलना चाहिए। हमें जैसे अभी पवित्र श्रावण मास आने वाला है जी राजीव जी, जी 29 से है, बिल्कुल 29 जुलाई से 29 जुलाई 2026 2026 शुरू ही होने वाला है। शुरू है, बहुत ही सन्निकट आने वाला है। बिल्कुल। तो हम उनको बताना चाहते हैं दर्शकों को कि हमें किस द्रव्य से भगवान का रुद्राभिषेक करें जिससे हमारे घर में के सभी व्यक्ति के शरीर से रोग व्याधि पीड़ा असाध्य रोग दूर हो। आपको कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है राजीव जी, दर्शकों को हमारे कहीं नहीं जाना है। अच्छा हाँ। जी। हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत ही सटीक उपाय बताया और बहुत ही सस्ता उपाय बताया इस कलयुग में। क्या? हमारे गली मोहल्ले में आप निकलेंगे तो शुद्ध दुर्वा हाँ, जो दुर्वा गणेश जी को लाइए, कुशा दुर्वा और कुशा को मिश्रित कीजिए जी, उसका बढ़िया रस बनाइए, उसके अर्क से गन्ने, आप अगर उसमें गन्ने का रस भी कुछ क्षण मिला सकते हैं, कुछ बूंदे मिला सकते हैं। 3 चीजों को मिलाकर दुर्वा जी, कुशा और गन्ने का रस अगर हम मिलाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों का रोग व्याधि पीड़ा दूर होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ बहुत सारे जो आते हैं कस्टमर्स ना, वो हम समाधान भी करते हैं और कराते भी हैं। पितृदोष होता है ना कुंडली में, जी। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा उस पर भी रोशनी डालें, दर्शकों को पता चले। मैं भी लोगों को मदद करता हूँ, कुंडली देखता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी उनको थोड़ा बताएं कि पितृदोष कैसे उसका निवारण कर सकते हैं। हम करवाते भी हैं, हम पूजा भी करवाते हैं, तो उनको थोड़ा सा बताएं प्लीज़। मतलब हम किस चीज़ से रुद्राभिषेक? हाँ, रुद्राभिषेक जो उनको पितृदोष से थोड़ा शांति प्राप्त हो। तो आइए हम आपको बताते हैं बहुत ही सरल और सटीक उपाय। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका पवित्र श्रावण मास आ रहा है, उस पवित्र श्रावण मास में आप दुग्ध लेना है, आपको शुद्ध देशी गाय का दुग्ध लेना है, उसमें काले तिल का उपयोग करना है। क्या करना है? काले तिल का और गंगा जल का। उससे भगवान भुवन भास्कर जटाधारी महाम शिव शंकर का हमें क्या करना है? रुद्राभिषेक करना है। अगर हम मन से भगवान शिव का दुग्ध
काला तिल और गंगा जल को मिश्रित कर कर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके घर में पितृदोष की शांति हो जाती है। तो शास्त्री जी एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत सारे मेरे दर्शकों का होगा। वो लोग पितृदोष की शांति या रुद्राभिषेक अपने घर में अलग अलग जो पंडित होते हैं उनसे करवाते हैं, और हम तो बड़े अच्छे से करते हैं उसको, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि कैसे और कितना करवाना चाहिए। क्या इसकी एक कितना मंत्रों का उच्चारण होता है, कितना क्वांटिटी होती है, और कितना कराने से लाभ होगा। क्योंकि लोगों को ये भ्रम होता है कि जी हमने ना परसों 1-1.5 घंटे के लिए हमने रुद्राभिषेक करवाया था और उससे वो हो गया है और देखिए हमें लाभ नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको बताइए कि कैसे करना चाहिए और कितना लेंथ होती है, कितने मंत्रों का उच्चारण होता है उसके अंदर। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी जी। राजीव जी। आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो रुद्राभिषेक होता है शिव जी का, आप अपने, पहले तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजर राजीव सर जी से रुद्राभिषेक करने के लिए संपर्क करें। इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वान इनके टीम में काम करते हैं। रुद्राभिषेक में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। एक एकादशनी रुद्राभिषेक कहा जाता है। भगवान शिव का 11 बार अभिषेक होता है। ठीक है। उनके कुछ विशेष मंत्रों से जो आपके घर में आपके उपरेहित, आपके ब्राह्मण, आपके गुरुजन आते हैं, वह रुद्राभिषेक की नाना प्रकार की सामग्रियों को बताते हैं। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे एस्ट्रोलॉजर राजीव सर के YouTube चैनल में रुद्राभिषेक का लिस्ट पूर्ण तरीके से जी आपने शेयर किया होता, हमने देखा था, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल। तो उस सामग्री को आप लिस्ट को सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में, मोबाइल के डाटा में, और उस सामग्री को लाकर और हमारे एस्ट्रोलॉजर राजीव सर जी से संपर्क कर कर उस अभिषेक को सुसंपन्न करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी राजीव जी हमारे ऐसे दर्शक, ऐसे हमारे यजमान आते हैं, पंडित जी हमें बड़ा भय लगता है, हम चलते फिरते सोते हमें भय लगता है कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए। बिल्कुल। ऐसे भी लोग आते हैं जी। अगर आपको अपना भय दूर करना है तो आपको कुछ नहीं, पुनः गंगा जल और काले तिल को मिश्रित कर कर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा लेना चाहिए। 100% आपको बताता हूं, आपका भय दूर होगा, दूर होगा, दूर होगा। और जो अकाल मृत्यु का भय होता है लोगों के, क्या उसमें भी लाभ होता है? बहुत सारे लोगों को उसकी कुंडली में दोष होता है अकाल मृत्यु का, तो वो कैसे करें, क्या कर सकते हैं उसके लिए? अकाल, हमने आपको बताया राजू सर जी कि काले तिल और गंगा जल को मिश्रित कर अगर हम पूर्ण तरीके से विधि विधान के साथ भगवान भवन भूष शंकर जी का अगर हम रुद्राभिषेक करते हैं तो जी भय हमारा दूर हो। कहते हैं ना, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, भक्तन के भंडार भर, हर हर महादेव। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत पावरफुल हो चुके हैं। क्या होता है, हम कभी कभी लगता है कि बहुत पावरफुल हो चुके हैं और हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ने लगता है। किस चीज का? हमारे कुछ दुश्मन हो जाते हैं, हमें उन दुश्मनों से भी भय लगने लगता है। पंडित जी, श्रावण मास चल रहा है, अगर ऐसा कोई उपाय हो तो हमें बताइए, हमें उस दुश्मनों से छुटकारा मिल जाए, उनसे हमारी मित्रता हो जाए या उनसे हमारी रक्षा हो। ऐसा प्रश्न रहता है हमारे दर्शकों का और हमारे यजमानों का। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा सटीक उपाय को आपको बताता हूं जी। सरसों का तेल लेना है,
क्या लेना है सरसों राजेश का जी? तेल। सरसों का तेल लेना है और उससे भगवान भुवन भूषकर का अभिषेक करना है सरसों के तेल से। सरसों के तेल से। आपको सटीक उपाय बताते हैं, आपका दुश्मन आपको टच नहीं कर सकता, आपसे वह 100 कोस दूर भागेगा। जिस दिन से आप हर त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि, आपको एक चीज और बताते हैं राजू जी, जी। हर महीने में शिवरात्रि आती है, हम्म। हम उसको तेरस के नाम से जाते हैं, तेरस के नाम से। त्रयोदशी के नाम से। अगर हर महीना व्यक्ति त्रयोदशी के दिन भगवान का रुद्राभिषेक करता है, जिस अभिलाषा के लिए, वह कार्य उसका 100% पूर्ण होता है, पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एकादशी पे लोग पूछते हैं मेरे से कि मैं बताता भी हूँ कि वो कि क्या दान करें, क्या क्या चीज़ हम चढ़ाएं और दान क्या करें। तो एकादशी पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस पे प्रकाश डालिए, दो दर्शकों को एकादशी वाली चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए। देखिए, आपको बहुत बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जी। अभी चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है। हम्म। 25 जुलाई 2026 से चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है, जो कि 4 महीने तक रहेगा। ये भी बता दीजिए कि चतुर्मास मतलब थोड़ा सा जो शुद्ध हिंदी जानने वाले हैं वो लोग भी समझ जाएं। भगवान नारायण हम्म। 4 माह के लिए विश्राम अवस्था में जाते हैं। अच्छा जी। देवशयनी एकादशी से लेकर जो दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी आती है, तब तक हम्म। को चतुर्मास कहा गया है। उस दिन तक भगवान नारायण विश्राम अवस्था में रहते हैं। उस बीच में राजेश सर जी, जी। हम धूमधाम के साथ गृह प्रवेश नहीं कर सकते, धूमधाम के साथ विवाह नहीं कर सकते। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो इस कार्य को हम अपने वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा तिथि को निकाल कर भी सकते हैं जी। परंतु विशेष पर्व और तिथियों पर। तो जैसे बताते हैं कि जो ये मास होता है इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, गृह प्रवेश वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी में किसी को करना पड़ जाए तो क्या करे आदमी? हमने आपको बताया जैसे कि देखिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो महीने के विशेष विशेष पर्व तिथियां बनाई गई, पूर्णमासी को, एकादशी को, ऐसी सुंदर सुंदर तिथियों पर हम उस कार्य को कर सकते हैं जी। और इस चतुर्मास में हमें पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ आदि पूर्णतः रूप से करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का निषेध नहीं है। हमें किसी किसी कार्यों पर निषेध, नए कार्य का शुभारंभ करने का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शास्त्री जी, मेरे पास जैसे बहुत सारे मेरे अपने दर्शक भी हैं और वो पूछते हैं और मैं उनको बताता भी हूँ, ये लोग हम लोग काल सर्प योग की शांति कराते हैं, तो लोगों में ये बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि काल सर्प योग की शांति जाके उज्जैन में ही कराना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो कराते हैं वो तो मैं चाहता हूँ कि आप ही बताएं लोगों को कि वो भी समझे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको काल सर्प की शांति के लिए उज्जैन ही जाना पड़े। वो तो जो हम कराते हैं बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा प्रकाश डालें तो लोगों को समझ में आए। नहीं, आपने बहुत ही अच्छी बात, उत्तम बात पूछी है राजीव जी। जी। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा काल सर्प दोष होता है, बाबा महाकाल के नगरी में जो जातक जाता है, दर्शन मात्र से काल सर्प खत्म हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि वहीं जाकर ही खत्म होता है। बिल्कुल। हम भोजन करते हैं राजीव जी, जी जी, हम भोजन करते हैं, हमें अपने पेट को भरण पोषण करना है, बिल्कुल। परंतु हम ऐसी अवस्था आती है कि हम उसमें नाना प्रकार के पदार्थों को ग्रहण कर भी
अपना भरण पोषण कर सकते हैं। हम्म, यह भी विधान है। और यह विशेष रूप से विधान है कि अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ बैठकर, घर में सभी के साथ बैठकर नाना प्रकार की सामग्री, दाल चावल रोटी सब्जी इत्यादि, इस प्रकार से हम भोजन विधि विधान के साथ भी करते हैं। जी। तो इसी प्रकार से राजीव जी काल सर्प दोष का निवारण भी है। अगर हम उस कार्य के लिए सक्षम नहीं हैं, हम्म, क्योंकि बिना अर्थ का धर्म नहीं बिल्कुल। कलयुग में। जी। अगर वह व्यक्ति सक्षम नहीं है उस कार्य को कराने के लिए, अपने अनुष्ठान को कराने के लिए, वह जाकर उज्जैन में दर्शन करने मात्र से उसका काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। अगर वह व्यक्ति सक्षम है तो काल सर्प का जो विधि विधान है, वैदिक अनुष्ठान है, उस कार्य को कराना आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। अपने नजदीकी ब्राह्मणों से कराना। बिल्कुल। काल सर्प, उसको आप पितृदोष भी कह सकते हैं। बिल्कुल। उसको बिल्कुल। राहु केतु की महादशा भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राहु केतु से ही तो बनता है काल सर्प योग भी और पितृदोष भी। बिल्कुल। और जिस जातक की कुंडली में राहु की कृपा हो जाती है, केतु की कृपा हो जाती है, बिल्कुल, मैं तो उसके बताता ही हूँ। व्यापार में बिल्कुल। वृद्धि। परंतु उस जात किस प्रकार से वह कार्य कर रहा है वह मायने रखता है। मायने रखता है। बिल्कुल। तो एक चीज़ बताइए कि क्या है शास्त्री जी, हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। आज एक और चीज़ जानना चाहता कि लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, जी। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि लोग बीज मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा ही लोगों को पता चले कि बीज मंत्र का सही उच्चारण का तरीका क्या है, माँ के जो बीज मंत्र होता है उसका उच्चारण क्या है, और दुर्गा सप्तशती को सीक्वेंस से कैसे पढ़ें, उसमें क्या क्या पढ़ें, और उसको पढ़ने के लाभ क्या है। थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, माँ भगवती जगत जननी परमम्बा का यह दुर्गा सप्तशती का जो आपने मंत्र कहा, उसको हमारे ऋषियों मुनियों ने नवारण मंत्र के नाम से जाना जाता है। जी। उसको हम नवारण मंत्र कहते हैं। हम्म। हमारा कोई ऐसा कार्य हो जो नहीं बन रहा हो, जी बिल्कुल। हम बहुत परेशान हैं, हम व्यापार में परेशान हैं, हम रोग व्याधि पीड़ाओं से परेशान हैं, हमारे घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही उससे परेशान हैं, तो हमें नवारण मंत्र का जप कर लेना चाहिए, अथवा अपने वैदिक ब्राह्मणों से अब करा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नवारण मंत्र, आपने जैसे कहा कि नवारण मंत्र का उच्चारण, बिल्कुल बिल्कुल। यह विषय बहुत ही सटीक है राजीव जी। जी। नवारण मंत्र बहुत ही सरल भी है और कठिन भी है। जी। इसमें समझ की जानकारी होनी चाहिए। हाँ जी। हम इस मंत्र को उच्चारण करते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम ऐं घ्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे नमः। हम पुनः रिपीट करते हैं, आप लोग सुनिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे नमः। बिल्कुल। यह नवारण मंत्र है माँ भगवती का। यह मंत्र जो जातक, जो श्रद्धालुगण मन और श्रद्धा से करते हैं, उनका कार्य 100% सिद्ध होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पढ़ने का सीक्वेंस थोड़ा सा बताइए लोगों को, अगर कि कैसे शुरुआत करें। दुर्गा की माँ के जो नाम होते हैं, 108 नाम होते हैं, वो बोल के फिर उसके बाद क्या शाप मुक्त करते हैं, कुछ अगर विधि आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं। माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती बहुत विधि विधान, शुद्ध आचरण और संयम से करना चाहिए। माँ भगवती का आराधना
बहुत ही शुद्ध आचरण के साथ करना चाहिए, जी। शुद्ध उच्चारण के साथ करना चाहिए। हम्म। पुस्तक में अनेकों प्रकार की विधियां बताई गई हैं। जो पुस्तक में विधियां बतलाई गई हैं उसके अनुसरण ही हमें उसका पालन करना चाहिए। बहुत ज्यादा मंत्र का उच्चारण उतार और चढ़ाव कर कर कभी भी उच्चारण को नहीं करना चाहिए, उससे हमें दोष लगता लगता है। हमें देखिए, दुर्गा सप्तशती में मंत्र संस्कृत में भी है और उसका हिंदी में भावार्थ भी है। हिंदी में भी किया गया है। बिल्कुल। अगर आप संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिए, बड़े भाव के साथ उसका भावार्थ हिंदी में माँ पढ़ भगवती ले। का उच्चारण कीजिए, उससे भी लाभ मिलेगा पूरा। 100% मिलेगा। बिल्कुल। दुर्गा सप्तशती के पुस्तक का दर्शन करने से मात्र से हमारे दर्शकों को लाभ मिल सकता है, जी। कोई जरूरत नहीं है। हम्म। अगर आप सक्षम नहीं हैं पाठ करवाने के लिए या करने के लिए तो आप माँ भगवती का दर्शन ही कीजिए। उनके विग्रह के सामने बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः नवारण मंत्र का जप ही कीजिए, आपको फल 100% मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उत्तम। जी। आइए, कभी कभी हमारे दर्शक, हमारे यजमान पूछते हैं, पंडित जी हमारे बच्ची का शादी नहीं हो रहा है, बड़ा विलंब हो रहा है, सब कुछ है, बिल्कुल, बहुत आते धन हैं। ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ है जी। परंतु हमारे बच्ची का शादी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई उपाय बताइए, बिल्कुल। ऐसा कोई विधि बताइए जिससे हमारा कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो, जल्दी से हो जाए। बिल्कुल। कुछ ऐसा मार्गदर्शन बताइए। देखिए, बिना गुरुओं के मार्गदर्शक से आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं जीवन में। हाँ, ये तो बिल्कुल है, सही बात है, गुरु की कृपा तो चाहिए। बिल्कुल। पानी पिए छान के, गुरु बनावे छान के। एक हमारे यहाँ अवधि में कहावत है ये, जी। पानी पिए छान के और गुरु बनावे जान के। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस गुरु का पूजन करना चाहिए, किस गुरु का अनुसरण करना चाहिए हमें अपने जीवन में, भगवान हनुमान जी को मान लीजिए। हनुमान जी को मान। कृपा करहूं गुरु देव की नाहि, कृपा करहूं गुरु देव की नाहि, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की। अरे हमारे कलिकाल के हनुमान जी महाराज हैं, उनको गुरु मान लीजिए। सर्वप्रथम अपने माता पिता को गुरु मान लीजिए। बिल्कुल। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, उनके बताए गए हुए अनुसरण पे चलिए। बिल्कुल। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। हम उस कार्य को, उस चीज को, उस स्थान को हम पा तो जाएंगे परंतु वो सुख की अनुभूति आपको नहीं होगी जिस सुख की अनुभूति हमारे पिता माता के अनुसरण में होती है। तो शास्त्री जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, शास्त्री जी कुछ चीज़ों को, कुछ मंत्रों को बड़े ही अच्छे तरीके से गा के सुनाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक दो थोड़ा सा सॉन्ग के फॉर्मेट में जो आप बोलते हो तो उसको सुनाइए, जिससे कि थोड़ा आनंद आए। आपको हम यह सर्वप्रथम तो आपका जो प्रश्न था कि विवाह के मंत्र को बताइए जी, कि किस मंत्र का जप करने से हमें शीघ्रातिशीघ्र कुछ लाभ मिले, कुछ मार्ग मिले। बिल्कुल। तो हम आपको बताते हैं जी, हम आपको वह मंत्र बताते हैं जिस मंत्र का जप करने से या करवाने से हमें 100% लाभ होता है। जिस मंत्र को भगवान कृष्ण को पाने के लिए हमारे गोपियों ने जपा था, कौन सा मंत्र? माता कात्यायनी का। अच्छा जी, बड़ा ही सरल स्वभाव से मंत्र है राजू जी। बहुत बढ़िया, बताइए मेरे हमारे दर्शक। ओम
कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप श्रुते देवी पतिम में कुरुते नमः। वाह, अति उत्तम, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत आनंद आ गया। तो इससे लाभ होगा लोगों को, 100% लाभ होगा। जब गोपियों के मन में यह भावना आया कि हमारे नंद गोपाल काश हमारे भी पति होते, ऐसा मन में उनकी भावना आया, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण मां कात्यायनी। और आपको एक सटीक उपाय बताते हैं जी। हमारे भाइयों का भी विवाह विलंब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो लड़कों का भी काफी लेट होने लगा है। हम आपको बहुत ही सटीक उपाय बताते हैं। कभी कभी लड़कों का रिश्ता आता है और लौट जाता है, तो उनके अभिभावक माता पिता उनके बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं जी। अब क्या करूं पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। सभी चीजों का मार्ग है जी, परंतु अपने सद्गुरुओं के पास, अपने गुरुओं के पास जाइए, उस उपाय को जानिए और समझिए। माँ दुर्गा सप्तशती से यह मंत्र लिया गया है जी। राजीव सर जी, यह मंत्र दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। मंत्र क्या है, बड़े ध्यान से हमारे दर्शक सुनेंगे, इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और इसका अनुसरण भी करेंगे जी। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। जी, मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। यह मंत्र जो व्यक्ति करता है अथवा 1.25 लाख मंत्र का जप कराता है, उसका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होता है। अगर जो यह कराने के इच्छुक हो तो हमारे एस्ट्रोलॉजर श्री राजू सर जी से संपर्क करें और अपने साथियों का, अपने मित्रों का सहयोग करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, उनके पास भी इस वीडियो को जी अवश्य भेजें। उनका भी कार्य शीघ्र अतिशीघ्र। बिल्कुल। तो एक मधुर मंत्र जो है अपनी मधुर आवाज़ में गा के सुना दीजिए, जो अक्सर आप सुनाते हैं। ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि मंत्र बड़े अच्छे से, जब ये रुद्राभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छे से मंत्र को गाते हैं, जिसको सुन के आपको सही में आनंद आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा। बिल्कुल, आपको हम बताना चाहेंगे। आइए हम श्री शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हैं जी, क्योंकि भवन भूष शंकर जी का पवित्र श्रावण मास आ रहा है, बिल्कुल, जो कि 1 महीना यहाँ हमारे सभी सनातनियों के लिए उत्साहवर्धन है, उत्साह है, त्योहार है, एक बिल्कुल, फेस्टिवल भी कह सकते हैं आप। हम बाबा शिव के मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। आप लोग इस मंत्र, इस श्लोक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, कमेंट कर बताइएगा कि आपको यह मंत्र, यह श्लोक कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बताइए बताइए। हरि ओम आत्मा तुम गिरजापति सहचरा प्राणा शरीराग्रहम् जाते ऋषयो पवोचरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागृहो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं
यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधना। बहुत यह बढ़िया। शिव जी का श्लोक है। जी। इसको सुनने मात्र से हम्म। आत्म सुख की अनुभूति होती है। बहुत ही उत्तम। और आपकी आवाज़ में तो ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती वास करती हैं। बहुत उत्तम। तो ये बताइए कि अगर हमें किसी को दिक्कतें हो रही हैं, कोई अगर अपने घर पे कराता है, या मंदिर में लोग कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हम मंदिर में नहीं कराना चाहेंगे, हम घर में कराएंगे, ठीक है, रुद्राभिषेक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके घर में जगह नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो कहते हैं कि हम हम आ नहीं सकते, पंडित जी आप कर लो। तो क्या उसका लाभ बिल्कुल मिलता है? क्योंकि देखिए, मैं लोगों को बताता हूँ कि उसका लाभ बिल्कुल होता है। मेरे और हम लोग आते हैं बहुत सारे लोग, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने माध्यम से लोगों को, दर्शकों को बताएं कि अगर आप नहीं आ सकते हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। क्यों पंडित जी? बहुत ही अच्छी बात आपने जी। पूछी है। जी ये बताइए। लोगों के मन में संशय पैदा रहता है हम्म। राजीव जी, ये लोगों के मन में संशय रहता है कि क्या लोग विदेश में हैं पंडित जी, आप यहाँ से पूछ। हम आपको बताते हैं, एक घटना बताते हैं। जी। एक बार हमारे शास्त्री जी हैं, हमारे गुरुतुल्य आचार्य कृष्ण मोहन शास्त्री जी महाराज, हम उनके थ्रू हम एक बार कनाडा में पूजा करा रहे थे ऑनलाइन। तो हमारे कुछ प्राइवेट यजमान आए, लोकल यजमान आए। उन्होंने कहा पंडित जी आप ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं, क्या इस पूजा का उस व्यक्ति को फल मिलेगा? हमने कहा जरूर मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? हम के जैसे आप यहाँ पर बैठकर पूजा कर रहे हैं, आपको पूजन का फल मिल रहा है, उससे कई गुना उनको वहां पर भी फल मिल सकता है। बिल्कुल। क्यों? अगर व्यक्ति, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा मनोवृत्ति अगर हमारे घर पर बैठा हुआ है, बिल्कुल सही, तो हम यहाँ का कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। बिल्कुल मन से आपकी वह व्यक्ति वहां पर अगर आराधना कर रहा बैठकर, और हम उस आराधना को पूर्ण करने के पास आराध्य देव के पास बैठे हुए हैं, क्यों? कार्य हम कर रहे हैं, परंतु उसका मनोवृत्ति, मनोचिंतन उस प्रभु के शरणागत में है, और प्रभु तुम्हारे कड़कड़ में विराजमान है। बिल्कुल। तो यह मन में संशय कभी भी नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति कहीं पर है और पूजा वहां पर हो रहा, तो क्या हमें लाभ आपको 100% मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति, जो हमारे यजमान हैं, जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, देश विदेशों में रहते हैं, अनेक प्रकार के, वह आप कहीं से भी हमारे एस्ट्रोलॉजर राजीव सर जी से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको आपके सामने किया हुआ पूजा और आपके थ्रू कहीं और भी किया हुआ पूजा, देश विदेश से आप जुड़कर अगर आप यहाँ पर पूजा कराते हैं, हमारे राजीव सर, एस्ट्रोलॉजर राजीव सर जी से संपर्क कर भी आप पूजा कराते हैं, वह पूजा अगर आपका श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, तो उसको 100% आपको लाभ मिलेगा। आप कहीं पर भी, यह जरूरी नहीं है कि आप इनके पास ही बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर हमारे ऋषियों मुनियों ने जैसा बताया है, श्राद्ध कर्म होता है राजीव जी जी, वह जातक यहाँ पर नहीं रहता। बिल्कुल, श्राद्ध कर्म होते हैं, हाँ जी, परंतु उसकी कर्म विधियां हम करते हैं। बिल्कुल। हमें विश्वास होता है कि हमें उनको यह मिल रहा है। बिल्कुल। विश्वासो फलदायक। अगर हमें उस चीज पर विश्वास नहीं है, तो उसका फल हमें मिलने वाला नहीं है। नहीं। आप 1 करोड़ रुपए खर्चा कर दीजिए, आपको फल मिलने वाला, और 1 रुपए वाले को वही फल मिल जाता है। लोग मेरे पास आते हैं जिनकी मूल शांति भी कराते हैं, तो
मैंने लोगों की मूल शांति के लिए भी अलग अलग पूजा कराए। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने माध्यम से थोड़ा सा बताइए लोगों को मूल शांति कैसे होती है और कब करानी चाहिए, और इसको कराने ना कराने से क्या नुकसान है लोगों को। देखिए मूल आप, दोष होता है जैसे जी, लोगों का। जी। देखिए आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। कभी कभी देखते होंगे किसी का बच्चा है, जी। बड़ा ही शरारती रहता है, हम्म। बड़ा बड़ा ही अट्रैक्टिव रहता है, बड़ा ही धूम धड़ाका घर में मचा कर रखता है, सब परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। कहते पंडित जी बड़ा लड़का हमारा बड़ा चंचल है, हमारी बच्ची बड़ी ही चंचल है, ऐसा क्या है? हम्म। तो आपसे हम कहना चाहेंगे कि हमारे एस्ट्रोलॉजर राजीव सर जी के पास संपर्क कीजिए, उस बच्ची का जन्म कुंडली का विश्लेषण इनसे कराइए। बड़ा ही सटीक फलादेश करते हैं हमारे राजीव जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुंडली में जब हमारे किसी भी प्रकार का दोष होता है, हम्म। कहते हैं कि मूल शांति क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता, बिल्कुल। बहुत प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। जीवन के हमारे परिचालन में बहुत प्रभाव पड़ता है राजू जी। वह व्यक्ति के जीवन में बनते बनते कार्य रुक जाते हैं। बिल्कुल। और 27वें दिन के बाद करवा लेना चाहिए, जन्म के 27वें दिन पे जी जी, मूल शांति जरूर करा लेनी चाहिए, नहीं तो बच्चे के जीवन पे तो बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। उसके मन में चिड़चिड़ापन बना रहता है, वह चिड़चिड़ापन। जातक बिल्कुल। सदैव चिड़चिड़ापन बना रहेगा, उसके अंदर गुस्से का प्रभाव ज्यादा रहेगा, संघर्ष भी बढ़ जाते हैं लाइफ में। हाँ, संघर्ष, आपने बहुत ही उत्तम बात की। उसके जीवन में जब हम कहते हैं संघर्ष कर तो रहे हैं परंतु कोई कार्य बन नहीं रहा है, हाँ, क्योंकि आपके अंदर वो संयम बन ही नहीं पा रहा। बिल्कुल। जब तक दूध की कटोरी में नमक का टचिंग रहेगा, दूध फटेगा फटेगा फटेगा। बिल्कुल। और उसका नुकसान माता पिता को भी होता है। अगर बच्चा मूल में पैदा हुआ है और आपने उसकी समय से शांति नहीं कराई तो उसके पूरे जीवन में उसको प्रभाव में दिखता है। उसके अपने ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, उसके माता पिता की ग्रोथ में दिक्कत आती है, और घर में धन संबंधित परेशानियां भी बनी रहती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मूल की शांति तो ज़रूर करानी चाहिए और समय रहते हुए करा लेना चाहिए इसको। राजीव जी, अगर वृक्ष छोटा है हम उसको किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश कर सकते हैं, बड़ा होने पर वह पेड़ टूट ही जाता है। सही बात है। बिल्कुल। वृक्ष छोटा है तो हम उसका दिशा निर्देश अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। वही वृक्ष जब गमले से हटकर पृथ्वी पर पैर रख देता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल, बहुत भारी। इसी प्रकार मूल है। अगर समय रहते, आपने कहा ना, बहुत अच्छी बात कहा आपने, अगर समय रहते हम उसका उपाय नहीं कर लेते हैं जी, तो वह जैसे ही मूल हमारे ऊपर हावी, हमारी छोटी सी गलती होती है, अगर हम छोटी सी गलती का सोच लें कि हमने इस गलती को किया हुआ है, उसका सुधार कर लें हम, तो हमें बारंबार झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। एक ही सच्ची घटना के कारण, एक ही सच्चे वाक्य के कारण वह कार्य वहीं पर रुक सकता है। उसी प्रकार मूल है। अगर हम उसको समय रहते उस कार्य को कर लेते हैं तो वह आगे अग्रसित जीवन में हमारे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करती। शास्त्री जी, आप आए इस पॉडकास्ट में और आज आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सुना होगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप कुछ चीज़ें अपने रत्न संबंधित कुछ खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.astrologerrajiv.com पे जाके वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। आपकी जन्मपत्री में कोई परेशानी है, किसी तरह की दिक्कतें आ रही, ग्रहों से संबंधित चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही, आप वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं
और अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, जैसे शास्त्री जी ने बताया ही आपको कि आपको कोई भी पूजा करानी है, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। बहुत ही विधि विधान से और अच्छे ब्राह्मणों द्वारा उस पूजा को किया जाएगा। आपको हर तरह की वीडियो, हर तरह का ऑडियो आपको शेयर किया जाएगा। तो शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। राजीव जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं वैदिक शिवम शास्त्री, आपको अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं और इससे भी अच्छे अच्छे उपाय, इससे अच्छे से अच्छे सुविचार के साथ राजीव सर के साथ मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।